अगर तू सोचता है ना मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं, मेरे से कैसे हो पाएगा, तो आज जान ले अब्दुल कलाम जी भी इतने गरीब घर से थे कि उनके स्कूल का खर्चा भी उनके पड़ोसी उठाया करते थे। अगर तू सोचता है ना मैं छोटी मोटी जॉब करता हूं, इससे क्या होगा, तो जान ले रिलायंस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी भी एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। फिर भी उन्होंने इतना मेहनत किया, रिलायंस कंपनी को खड़ा किया। आज दुनिया में रिलायंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर तू सोचता है ना मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो विकलांग हूं, क्या होगा मेरी जिंदगी का, तो जान ले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी एक अपाहिज थे। उनके कमर के निचले वाला हिस्सा काम नहीं करता था। अगर तू सोचता है ना मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं, हमें एक एक वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, मेरे पास तो पढ़ने के लिए लिखने के लिए कॉपी किताब भी नहीं है, तो जान ले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का बचपन इतनी गरीबी में बीता, उनको एक एक नेवले के लिए भी तरसना पड़ता था। दोस्तों से किताब मांग कर पढ़ते थे, उसके लिए उन्हें दोस्तों के खेतों में काम करना पड़ता था। अगर तू सोचता है ना मैं एक विकलांग हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता, तो जान ले विल्मा रुडोल्फ बचपन में काला बुखार हो जाने पर उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे, फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और ओलंपिक की दौड़ में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। अगर तू सोचता है ना मेरा तो एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे मैं भागता था मेरा एक पैर कट चुका है, पैर की हड्डियां भी टूट चुकी है, अब मेरी जिंदगी को कौन सहारा देगा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब मुझे मर जाना चाहिए, तो कान खोलकर मेरी बात को सुन ले। अरुणिमा सिन्हा जिन्हें कुछ बदमाशों ने गले की चैन छीनने नाकाम कोशिशों के कारण चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य से दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा उस ट्रेन में टकरा जाती है। 49 ट्रेन वहां से अप डाउन होती है, पूरी रात वहीं पर पड़ी रही, कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। उसका एक पैर कट चुका था, दूसरे पैर की हड्डियां भी टूट टूट कर बाहर निकल चुकी थी, यहां तक कि उसकी कमर में भी बहुत सारे फ्रैक्चर आ चुके थे। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो उस पर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और 3 महीने के बाद वो लड़की हॉस्पिटल के बेड यह संकल्प लेती है कि भगवान तूने मुझे दोबारा जिंदगी दी है कुछ नया करने के लिए, अब तो मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। और उसने माउंट एवरेस्ट जैसी दुरू पहाड़ी को तय करके इतिहास रच दिया। दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं गरीब घर से हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं विकलांग हूं, कौन मुझे सहारा देगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों इंसान विकलांग शरीर से नहीं दिमाग से होता है। आपकी नेगेटिव सोच आपको खत्म कर रही है, आपको उससे बाहर निकलना होगा। आज जितने भी लोग बुलंदियों में हैं वो भी इन्हीं परिस्थितियों से बाहर निकलकर दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो के सुनने के बाद आज हमें एक संकल्प लेना होगा, मैं जो भी करूंगा पूरी शिद्दत, पूरी ताकत और पूरी जोश के साथ और पूरे जुनून के साथ करूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता, जब उसकी दिमाग चलती है तो मेरी भी चलेगी। आज मैं संकल्प लेता हूं, ना मैं गरीब की तरह जीऊंगा ना ही अपाहिज की तरह। दोस्तों तुम शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, तुम जिद्दी बनोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन तुम रुकना मत। आज के बाद नहीं विकलांग की तरह जीना है ना ही मरना है। अगर आप सोचते हो कर भी सकते हो, उसके लिए आपको अपने आप से लड़ना होगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। दोस्तों जाते जाते मेरी वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।